पहले जता देता है कि देख मैं तेरे लिए ये करूंगा और देख मैंने तेरे लिए ये कर दिया, है ना। किंतु हमारे प्रभु कैसे हैं, वो हमें जताते नहीं। इसीलिए तो जो प्रभु के सच्चे भक्त हैं वो प्रभु से कहते हैं कि हम तो बिक जाते हैं उन रहमो करम के हाथों जो करके एहसान भी नीची नजर रखते। बिन मोल बिकने को तैयार है भक्त, क्योंकि वो जानता है कि नारायण चहुओर से उस पर कृपा बरसाता है। जीव अनेकों पाप करता है, फिर भी उस जीव को उभारने के लिए, उसे बचाने के लिए ना जाने वो कौन कौन से रूप धर कर आता है। ऐसे हैं प्रभु। कल हम चर्चा कर रहे थे कि परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत का रसपान किया। चलते 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 धूप के कारण उन्हें बहुत प्यास लगने लगी, और जब उन्हें प्यास लगी तो प्यासा व्यक्ति तो जल ढूंढता है प्यास बुझाने के लिए। अज्ञानी ज्ञान ढूंढता है, प्यासा पानी ढूंढता है। निर्धन धन ढूंढता है, निर्धन धन ढूंढ। और इसी प्रकार जो है, जब चले जा रहे थे परीक्षित जी महाराज तो उन्हें चलते चलते प्यास लगी। वो यहां तहां पानी ढूंढने लगे, उन्हें कहीं पानी नहीं मिला, और अंततः उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। और वो आश्रम किसका था? शमीक मुनि जी महाराज का। वो शमीक जी का आश्रम था। वो शमीक मुनि के आश्रम में पहुंचे। बदहाल हुए थे परीक्षित जी महाराज, बाल बिखरे हुए थे, प्यास से व्याकुल थे। पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। किंतु मुनिवर जो थे वो समाधि में थे, वो नहीं उठे। मुनिवर समाधि में थे, वो नहीं उठे। और परीक्षित जी महाराज ने पुनः आग्रह किया कि हे मुनिवर मुझे पानी पिलाओ। अब परीक्षित जी महाराज को क्रोध आया और उन्होंने एक सर्प, मरे हुए सर्प को उठा करके और वो शमीक मुनि के गले में फेंक दिया कि हे पाखंडी, तो समाधि का ढोंग करता है। अब ये कथा कौन सुन रहे हैं? जिस कथा को आप सुन रहे हैं, ये कथा नारद जी सुन रहे हैं ब्रह्मा जी से। तो नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ब्रह्मदेव, परीक्षित जैसे धर्मात्मा की मति कैसे बदल गई? वो ऐसा व्यवहार एक मुनि के साथ कैसे कर सकते हैं? अज्ञानी राजा बनकर एक गौ को और एक बैल को डंडे से पीटता हुआ आ रहा है। वह गौ पृथ्वी और वह बैल धर्मदेव। उन्हें एक डंडे से पीटता हुआ आ रहा है कलियुग। और गौ और बैल दोनों कर रहा रहे हैं, लंगड़ा कर चल रहे हैं। परीक्षित जी महाराज सामने से आते हैं और परीक्षित जी ने कहा, रे अधम, कौन है तू और क्यों इस गौ और बैल को पीट रहा है? और गौ और बैल ने परीक्षित जी महाराज के दर्शन करते ही क्या कहा? वितांता हि रक्षावलत् वरदो नमा विशो नृप सर्गो नमामि शरणागते रक्षा मम रक्षा मम। हे धर्म श्रेष्ठ राजाओं में श्रेष्ठ परीक्षित जी महाराज, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं, हमारी रक्षा कीजिए,
हमारी रक्षा कीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हैं और गौ की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और बैल लाचार है क्योंकि उसके 3 पग टूट चुके हैं और चौथा पग आधा लटक रहा है, वो लंगड़ा रहा है। तो परीक्षित जी महाराज अपना धनुष लेकर के आगे आते हैं और कलयुग पर अपने बाण तान देते हैं। वितांतः मम पापशा वर्गो नमामि मम धर्षके सदन्तः मम जीवविंतम वर्गो सदन्तमं देव हरे। हे दुष्ट पापी, आज तुझे ईश्वर भी नहीं बचा सकता क्योंकि तू इतना अधम कर्म कर रहा है कि आज तेरी रक्षा ईश्वर भी नहीं कर सकता मेरे बाणों से। और ऐसा कह करके राजा परीक्षित ने बाण तान दिए। किंतु जो दुराचारी और पापी होता है वो पाखंडी भी अधिक होता है। पहले तो कलयुग का रूप सिंह की तरह था और उसके बाद वो मेमने की तरह बन गया और दोनों हाथ जोड़ करके परीक्षित के पैरों में गिर गया। और परीक्षित जी महाराज के चरणों को पकड़ के कहने लगा, विशांतः मम वेद्यो कर्णः विद्योधरा मम पावना कलयुग मम नामा सदंता वर्गो नमामि स्थानता। हे परीक्षित जी महाराज, आपके श्री चरणों में नमन करने के उपरांत मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी भी दुविधा को दूर करें और मेरे लिए कुछ सुयोग्य पथ करें। तो कलयुग की इस प्रकार की विनती सुन करके परीक्षित जी ने कहा कि तुम कौन हो? कहने लगा, मैं कलयुग हूं, मैं कलयुग हूं। कृष्ण जी के स्वधाम लौटने के उपरांत अब मेरा ही प्रहर है। अब परीक्षित जी को ज्ञात हुआ कि कलयुग का प्रहर तो अति घोर है, उसमें तो अधर्म का पसारा ही पसारा है चहुओर। परीक्षित जी ने कहा कि मेरे राज्य में तुम्हारा स्थान नहीं हो सकता क्योंकि परीक्षित जी स्वयं भी धर्मात्मा थे और वो अपनी प्रजा से भी धर्म कर्म करवाते थे, इसलिए तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। और परीक्षित जी के राज्य का अर्थ था वितांतः मम सप्त चक्रा विद्यो सदंतमम सप्तखंड वर्गो नमामि मम क्षीर सागर परीक्षित वेतम राजधर। अर्थात पृथ्वी के 7 खंडों पर ही परीक्षित का राज था, पूरी धरती पर परीक्षित का राज था। तो कलयुग ने कहा कि प्रभु मैं कहाँ रहूं? बताइए महाराज, फिर मैं कहाँ रहूं? आप मुझे रहने के स्थान दे दीजिए, कहीं तो मुझे वास करना ही है। आप मुझे रहने के स्थान बतलाइए कि मैं कहाँ रहूं। और तब कलयुग के लिए जो स्थान सुनिश्चित हुए वो कौन कौन से? मद मद सर्वितम सोदंता परगामी स्त्री सरगन सदंता मम देव वितन वेशंतः मम दूत सदा। द्वैत घर, जहां पर दूत खेला जाता है, जहां पर जुआ खेला जाता है, जुआ खाना। जहां पर जुआ खेला जाए या जिसमें जुआ खेलने की प्रवृत्ति आ जाए तो समझना कि वहां कली का वास है। शराब खाना, जहां पर शराब पी जाती है अथवा जिसमें शराब पीने की विलकता होती है, समझना कि उसमें कली का वास आ गया है। पर स्त्रीगामी
जो पर स्त्री का गमन करता है, स्त्री को अपनी स्त्री के अतिरिक्त यदि किसी को विरक्त दृष्टि से देखता है तो समझिए कि उसकी दृष्टि में कली का वास आ गया। अपवित्रता, ऐसे स्थानों पर कली का वास हुआ। तदो उपरांत कली ने हाथ जोड़कर एक और प्रार्थना की कि प्रभु मुझे स्वर्ण में मुझे सोने में भी वास दीजिए, मेरा वास सोने में भी हो। तो वहीं सोने में वास के लिए परीक्षित जी ने कहा, सोदंता मम स्वतंत्र रूपाणी पाप मोचना मम स्वर्णा वितलता मम अशुद्धि सर्गो सदंता वास सदा। अर्थात सभी सोने में नहीं, स्वर्ण के सभी रूप में नहीं। कौन से स्वर्ण में? जो पाप से अर्जित धन से निर्मित स्वर्ण है, ऐसे सोने में जो पाप की मनसा से निर्मित स्वर्ण है, ऐसे सोने में कली का वास होता है। और जो स्वर्ण दान किए बिना धारण किया जाता है, ऐसे स्वर्ण में कली का वास होता है। ऐसे स्वर्ण में वास मांगा। तो हे नारद, इस प्रकार कलियुग को रहने के स्थान दे दिए राजा परीक्षित ने। नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, परीक्षित जी महाराज ने कलियुग का वध क्यों नहीं किया? किस कारण वध करना चाहिए दुराचारी का? तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि परीक्षित जी महाराज कलियुग के एक गुण से प्रभावित हो गए। और वो कौन सा? अनेकों विषांतहा मम युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर विलक्तहा मम देवोपजाम, अनेकों में जप तप व्रत पूजा पाठ यज्ञ दान सुदंताओं से जो फल की प्राप्ति होती थी, कलयुग में वो केवल प्रभु के नाम सिमरन मात्र से वो गति प्राप्त हो जाती थी। तो कलयुग के इस गुण से प्रभावित होकर के राजा परीक्षित ने कलयुग का वध नहीं किया। अब कलयुग हाथ जोड़कर राजा परीक्षित के सामने वहां से लौट जाते। और अब राजा परीक्षित ने उस गौ से पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? तो उस गौ ने आंखों से अश्रु बहाते हुए कहा कि हे धर्मात्मा महाराज, हे परीक्षित जी, मैं पृथ्वी हूं और प्रभु के लौट जाने पर, अब प्रभु अपने स्वधाम लौट गए हैं, तो मुझ पर पापों का बोझ बढ़ने लगा है और मेरी ये दुर्दशा आपके सामने ही है। बैल ने कहा कि मैं धर्मदेव हूं, तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे ये चतुर्पग, चारों पग, ये कैसे टूट गए? तुम्हारे चारों पग, धर्मदेव के चार पग। आप शिवालय में जाते हैं तो शिव पिंडी के साथ में नंदी देव जो होते हैं, वो नंदी जी धर्मदेव हैं, वो धर्म के प्रतीक हैं। और यदि आपने देखा हो तो उनकी जो बैठने की मुद्रा है, उसमें केवल एक पग आगे की तरफ है और वो भी टेढ़ा। तो जब परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि आपके ये चहु पग विलक्त कैसे हैं, तो बैल ने लंगड़ाते हुए कहा कि हे महाराज, मेरा एक पग तप है, दूसरा पवित्रता, तीसरा दया और चौथा सत्य है। तप,
पवित्रता और सत्य, ये तीनों पग तो मेरे टूट गए। केवल सत्य का पग बचा है और वो भी टूटा हुआ, लड़खड़ाता हुआ, वो भी टूटा हुआ और लड़खड़ाता हुआ। सदा विशो सदंतमं पोषिता वर्गो सदंतमं देव सदा। हे पृथ्वी रूपी गो, हे धर्म रूपी बैल, मेरे राज्य में आप सदा पोषित रहेंगे और सदा आपकी सेवा होती रहेगी। राज, शमीक मुनि के गले में जो मरा हुआ सर्प डालते हैं तो उनकी मति कैसे हो गई ऐसी? तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हे नारद, एक दिन जब परीक्षित जी शिकार करने जा रहे थे तो उस दिन अपने महल से चलने से पूर्व वो अपने खजाना घर में गए जहां सब खजाना रखा हुआ होता है। तो उनके पूर्वजों ने पूरी सृष्टि के राजाओं पर अपना अधिकार करते हुए जरासंध के मुकुट को भी जीत लिया था। आश्रम में आते हैं और वहां आकर के वो अपनी मति का स्नब्ध नहीं कर पाते और मरे हुए सांप को उठाकर के शमीक मुनि के गले